महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इस साल काफी दिलचस्प रहा, क्योंकि पिछले चुनाव में जिन पार्टियों ने एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, वही पार्टियां इस बार उम्मीदवारों की चुनावी मैदान में खुलकर विरोध करते हुए नजर आए। दिलचस्प इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस बार के चुनाव में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर पैनी नजर रखने वाले एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, वो भी काफी दिलचस्प है। अहमदाबाद में रहने के बावजूद वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर काफी पैनी नजर रख रहे थे। अहद भाई है, अहद खान पठान एक ऐसी शख्सियत है जो MIM पार्टी में कोई पद तो इनके पास नहीं है, लेकिन ये पार्टी में रहकर ओवैसी साहब के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। अहद भाई, अस्सलाम वालेकुम। इस पूरे विधानसभा चुनाव को कैसे आप देखते हैं? इस विधानसभा इलेक्शन को मैं ऐसे देखता हूँ, इतनी सारी पार्टीज है। जो लास्ट टाइम के इलेक्शन के अंदर जो था मामला, बीजेपी शिवसेना एक थी, वही मतलब शिवसेना के दो भाग हो गए, एनसीपी के दो भाग हो गए, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, AIMIM है, SP है, VB है। इतनी सारी इस पार्टी है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन काफी सारा इंटरेस्टिंग रहा है। इस बार देखें तो मुस्लिमों के लिए काफी चुनौती रही, क्योंकि जहां पर MIM के उम्मीदवार थे, वहां पर गठबंधन में जुड़े साथी भी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रहे थे और मुस्लिम, ऐसे में वोट बटने के कितने चांस है? मैं आरिफ भाई आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, जहां भी MVA महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट थे और MIM ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट के सामने अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में MVA के सामने, जहां MVA का मुस्लिम कैंडिडेट है, वहां MIM का कैंडिडेट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दूं, लास्ट टाइम में नांदेड़, हमारा नांदेड़ था, जहां नांदेड़ के अंदर हम लास्ट टाइम पे 41,000 वोट लाए थे, वहां इस बार हमने कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस ने नांदेड़ नॉर्थ में मुस्लिम कैंडिडेट दिया। हमने ऐसी काफी सारी, ये बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काफी सारी हिकमत इस्तेमाल की है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन असेंबली में ज्यादा हो। आमीन पटेल साहब जो कांग्रेस के मुंबई से MLA, वहां हमारा कैंडिडेट नहीं। आरिफ नसीम खान साहब हमारा कैंडिडेट नहीं। कांग्रेस के 8 जो मुस्लिम कैंडिडेट है, वहां 7 पे हमारा कैंडिडेट नहीं थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मालेगांव का भी देखा जाए, मुफ्ती साहब वहां से चुनावी मैदान है, वहां की क्या समीकरण है और मुफ्ती साहब तो इंशाल्लाह MLA हो ही गए, आमदारी है, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब ने इस बार, लास्ट टाइम उनका कैंडिडेट वहां नहीं था, इस बार वो MVA में होने के बावजूद भी कैंडिडेट दिए क्योंकि वोट कार्ड्स के भाजपा का आदमी वहां से आ सके, लेकिन इंशाल्लाह वो सीट तो MIM की आ गई है। इम्तियाज जलील भी काफी चुनावों में सरगर्म नजर आए जी, कैसे उनकी सीट को देखते हैं और वहां की क्या चुनौतियां रही? इम्तियाज साहब के सामने सभी पार्टी एक हो गई है, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, SP हो। इम्तियाज साहब के सामने 18 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो मुस्लिम है। वंचित से कैंडिडेट है अफसर खान जो मुस्लिम है। SP से कैंडिडेट है जो गफ्फार कादरी, जो गद्दार है। 2 बार MIM ने उनको वहां से कैंडिडेट बनाया, इस बार उनको कैंडिडेट नहीं बनाया तो वो MIM के सामने आ गए। और MIM के सामने इसलिए आए कि अतुल सालवे जो बीजेपी का कैंडिडेट है, मंत्री भी है, वही पूरा उनका फाइनेंस वगैरह सब देख रहा है, काफी एविडेंस भी आए। बहुत इज्जत थी उनकी पार्टी में, महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा, फिर भी इंशाल्लाह इम्तियाज साहब कामयाब हो गए। इम्तियाज भाई लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं मिली थी, तो एक चुनौती की तरीके से लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी वंचित के अफसर खान ने 80,000 के आसपास वोट लिया और इम्तियाज भाई हारे। मतलब कि इम्तियाज भाई को हराने के लिए बाहर के लोग नहीं है, अंदर के ही लोग आ रहे हैं जो वोट काट के भारतीय जनता पार्टी को वहां से कामयाब करना चाहते हैं। गुजरात में देखा गया, जब भी चुनाव आती है तो जो मुस्लिमों की धार्मिक संस्थाएं होती है, उसमें जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत है, मिल्ली काउंसिल है,
वो अपनी सियासी रहनुमाई कैसे बढ़ाई जाए उसको लेके सियासी पार्टियों से मुलाकात करती है। और उसका नतीजा भी देखा गया कि गुजरात में कुछ हद तक फायदा मिला, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरीके से नहीं दिखा, क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम उम्मीदवार ही मुस्लिम को हराने के पीछे लगे हुए। इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में मल्टीपल पार्टीज है, मल्टीपल फैक्टर्स है, हर एक असेंबली का अलग अलग है। और एक बात मैं आपको कहूं आरिफ भाई, कि वहां इतना पैसा बांटा जाता है कि कोई कोई की बात नहीं मानता। एक एक आदमी इंडिपेंडेंट को इम्तियाज भाई के सामने 12-12, 15-15 लाख, जो आदमी की हैसियत 100 वोट काटने की नहीं है, उसी को 12-12, 15-15 लाख रुपए, तो फिर वो कहां से कोई धार्मिक आदमी की बात को मानेंगे? वहां सब मतलब के पैसों का ही खेल है। महाराष्ट्र का इलेक्शन में इस बार इतना पैसा, मैं अभी कैंपेनिंग में था तो हम लोग कैंपेनिंग करके आ रहे थे, तो एक एक आदमी को मतलब कॉर्नर मीटिंग जो होती है, और जो कॉर्नर मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है वो लाख लाख रुपए लेता है खाली ऑर्गेनाइज करने के। बाइक की रैली के एक राउंड आपके साथ लिया 800, 1000, मतलब महाराष्ट्र के इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसों का खेल है। आपने एक कल वैसे नतीजे आ जाएंगे, हाँ। लेकिन आपने भी अपना एक एग्जिट पोल जैसा जी। लगाया था अनुमान की कितनी सीटों पर एमआईएम जीत रही है, उसे आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, मेरा जो एग्जिट पोल है, वहां के लोगों से बात करने के बाद, वहां पे जाने के बाद, वहां के समीकरण चेक करने के बाद, मेरे हिसाब से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब एमएलए बनेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फारूक शाब्दी कोल्हापुर से जो हमारे कैंडिडेट है, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, होने के लिए बाकी रह गए थे, इस बार वो भी आमदार बनेंगे। और आसिफ भाई जो औरंगाबाद सेंट्रल से, वो भी इंशाल्लाह एमएलए बनेंगे। और मैं तो अल्लाह से खास यही दुआ करता हूँ कि इम्तियाज भाई भी एमएलए बने, क्योंकि इम्तियाज भाई के लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी ना, वो सब ने अलायंस कर लिया था आपस में कि इम्तियाज भाई असेंबली में ना आए। आपको क्या लगता है इम्तियाज भाई के खिलाफ इतने लोग एकजुट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब वो लोकसभा में बैठते थे तो दलित, मुस्लिम, आदिवासी के आवाज को हमेशा बुलंद करते रहते थे। तो ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि विधानसभा में ना पहुंचे ताकि इनकी आवाज को उठा लें। नहीं, अरे इसमें बात ऐसी है, हिस्ट्री के अंदर 75 साल के अंदर अगर किसी ने इतनी कामयाब रैली मुस्लिमों की निकाली है, और वो भी नॉन वायलेंस, किसी ने किसी कोई भी आगजनी नहीं हुई, वो इम्तियाज भाई ने निकाली और एकदम कामयाब रैली निकाली। मतलब तुम लाखों लोग थे, तो वही इत्तेहाद के सामने ये लोग आ गए, सभी पार्टीज आ गई कि इम्तियाज भाई ने कौम को एक कर दिया। इम्तियाज भाई असेंबली में ना निकले, हिंदुस्तान में इसका बहुत ही इम्पैक्ट आया। आप चुनावी मैदान में कई जनसभाओं को भी संबोधित किए और वहां पर जाते भी थे। माहौल क्या था, किस तरीके से वहां के लोगों ने इस बार वोट किया? मेरे हिसाब से माहौल तो गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन लास्ट टाइम इन लोगों ने जो लाडली बहना योजना जो लाए, उसके वजह से जो महिला वोटर है ना, उसमें थोड़ा बहुत इनका प्लस रहा। और एक और बात है, मराठा रिजर्वेशन का मामला जो है वो इनके सामने ही है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नेक टू नेक है। एग्जिट पोल चाहे 180 दे रहा हो, 199, मेरे हिसाब से एमवीए और यूटी 140 पे रहेंगे। नेक टू नेक फाइट है, कोई ऊंच नीच नहीं है, नेक टू नेक है। और जहां पे इंडिपेंडेंट और एआईएमआईएम आ जाएगी, उसी गवर्नमेंट उसी की आएगी। अकबर साहब एक चुनावी रैली में ये कहते हुए नजर आए थे कि आप जो है वो भले ही कम सीट हो लेकिन बादशाहत हमारी होगी। नहीं, वो बात एकदम हकीकत है। वहां के जो लोग महाराष्ट्र में कैंपेन करके आए होंगे, उनको आइडिया होगा कि नेक टू नेक मामला है। और जो लोग अगर यहाँ बैठ के अगर बात करेंगे वो नहीं, लेकिन जो वहां पे होके आएंगे उन लोगों को तो आइडिया है कि नेक टू नेक है। और अगर हमारे 8-10 एमएलए आ जाए या 5 भी आ जाए ना, तो हम चाहेंगे उसी का मुख्यमंत्री हो। क्या अपील करेंगे? मतलब अपील तो यही कि भाई जो लोग हमारी कौम के खिलाफ है, जो लोग हमारे हिजाब के खिलाफ है, औकाफ के खिलाफ है, हमारी दाढ़ी टोपी के खिलाफ है, वो लोग गवर्नमेंट में अगर बना तो अच्छी बात है। इस बार देखा गया वहां के जो स्थानिक वोटर थे उनके बीच एक कंफ्यूजन नजर आई, क्योंकि 5 साल पहले
जो एक पार्टी थी अब वो दो पार्टी बन के आई। नहीं, तो वो कैसा- निशान का तो कंफ्यूजन है, और जहाँ इलिटरेसी है, जहाँ पे रूरल एरियाज है, वहां तो ज्यादा है, लेकिन पार्टियों ने अच्छा कैंपेनिंग किया है, तो इतना सारा इम्पैक्ट उसका नहीं आएगा। नहीं, उन पार्टियों को नुकसान पहुंच सकता है इन चीजों से। नहीं नहीं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में एक बार हो चुका है, तो लोग काफी होशियार है, तो वैसा वो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके चांस थे, पर नुकसान नहीं होगा उसमें। तो ये थे अहद खान पठान, जो गुजरात एमआईएम के साथ काफी लंबे अरसे से जुड़े हैं, लेकिन इनको पार्टी ने कोई पद नहीं दिया नहीं है। नहीं, मैं खादिम मजलिस हूँ, और इंशाल्लाह रहूंगा खादिम मजलिस। इसमें एआईएमआईएम में काम करने के लिए कोई पद की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आइडियोलॉजी पार्टी के साथ मैच होनी चाहिए। आज भाई ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं खादिम मजलिस हूँ, लेकिन सवाल यही उठता है कि वो अब भी बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कदम से कदम सदर के साथ में मिलाकर चल रहे हैं, ताकि पार्टी को गुजरात के साथ ही साथ पूरे देश में मजबूती कैसे मिले उसको लेकर काम कर रहे हैं।